कैसे हुई थी मां कालरात्रि की उत्पत्ति, जाने इस कथा में। जी हाँ, आपको बता दें कि नवरात्र का आज 7वां दिन है। इस दिन आदिशक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप में कालरात्रि की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है और मां के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक भी माना जाता है। आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक दुष्टों का विनाश करने के लिए आदिशक्ति ने यह रूप धारण किया। आपको बता दें, भक्तों के लिए मां कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इस कारण से इनका नाम शंभुकारी भी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि मां कालरात्रि की कृपा से भक्तों के हमेशा भयमुक्त रहता है और उसे अग्नि भय, जय भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि किसी से भी कोई भय नहीं होता। रात के अंधकार की तरह मां का रूप काला है और कालरात्रि देवी का शरीर भी अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला, बाल बिखरे हुए, मां के 4 हाथ हैं जिनमें एक हाथ में गंडासा, एक हाथ में वज्र, एक हाथ में क्रमश वय मुद्रा और अभय मुद्रा है। इनका वाहन गदा है। दैत्य रक्तबीज का इन्होंने किया है वध। जी हाँ, आपको बता दें कि आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिवजी के समक्ष गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। आपको बता दें कि भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध करने, अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का स्वरूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब मां दुर्गा के दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा, तब उनके शरीर से निकले रक्त की लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इससे देख दुर्गा ने अपने तेज में कालरात्रि को उत्पन्न किया, जिसके बाद जब वह मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर में निकले वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में डालती गई और रक्तबीज को चबाती गई। इस तरह मां दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। आपको बता दें कि नवरात्रि पूजा में 9 दिन मां दुर्गा का पूजा का विधि का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि 9 दिनों में नवदुर्गा अपने भिन्न भिन्न रूपों को बिखेर कर माँ भगवती अपनी कथाओं को सभी में बांटती हैं और उनके महत्व को भी बताती हैं। आपको बता दें कि इस दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि के स्वरूप की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा सभी के घरों में विराजती है और अपनी कथाओं का वर्णन भी सुनती है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की सभी मनोकामनाएं 9 दिनों में पूजी जाती हैं और पूरी भी हो जाती हैं। 9 दिन में पहला स्वरूप में शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, नवसिद्धिदात्री, इन 9 रूपों में बिखेर कर माँ दुर्गा 9 रूपों में 9 दिन भक्तों के घर में विराजती है और उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण कर दुख दरिद्रता को अपने साथ ले जाती है। तो आपको भी चाहिए कि आप मन कर्म वचन से शुद्ध होकर, इच्छित होकर माँ भगवती के चरणों में अपना ध्यान लगाए और ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बनी रहिए। जय माता दी।